चंद्रनगर के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। इसमें से अशोक नाम का लड़का उतरा और अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो अशोक खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही अशोक ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम टीवी ठीक करते हो? अशोक ने जवाब दिया, नहीं। ये सुनते ही उस आदमी ने अशोक को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को अंदर आना था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अशोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर भी चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए अशोक ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी गेट के पास पहुँच गए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ, इसे ले जाकर ट्रीटमेंट की तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा अशोक डॉक्टर के पास गया और कहा कि आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ही पाटिल हूँ, तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना। अशोक थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुँच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट में मिला था वो पागल है। पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो टीवी बनाने वाले नहीं हैं, तो गुस्से में थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के पवन कंपाउंडर को बुलाया और अशोक का परिचय सबसे कराने के लिए कहा। पवन ने कुछ ही देर में अशोक से सबको मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था, तो कोई फिल्मी संगीत गाते हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए पवन ने अशोक से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीजों को झेलना होगा। इतना कहकर पवन वहां से चला गया। तभी अशोक को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद अशोक रात को मरीजों की देखरेख में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। ये सब देखकर अशोक को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से अशोक ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। ये सब देखकर अशोक को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से अशोक ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? उसी रात अशोक अकेले बाथरूम जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। अशोक ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब अशोक बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। अशोक को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद अशोक को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज की ओर गया। जैसे ही रवि वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से अशोक से उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाजा खुलते ही उस पागल ने अशोक को हवा में उछालकर गिरा दिया। रवि इतनी जोर से गिरा कि उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर की हंसी अशोक को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था न कि आज तू पागल हो जाएगा। अशोक ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे कोई शॉक देगा? अब मुझे इनका डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने अशोक को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया।
इस तरह से अशोक को बिजली का इतना तेज झटका दिया कि उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। अशोक की आवाज सुनकर अस्पताल में मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां अशोक बेहोश हालत में मिला। तुरंत अशोक को मरीजों के बेड पर लेटाया। उसी दिन से अशोक की दिमागी हालत खराब है। अब अशोक अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम के चलते अशोक ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिए हैं। हर रात उस भूतिया अस्पताल से अशोक की तरह ही चीखने की आवाज आती है और किसी न किसी को वो भूत अशोक की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज हमेशा उसी समय आती है जब अशोक को बिजली के झटके दिए जाते हैं। कहानी से सीख, सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है।